श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अब सभी के मन में प्रथम आश्चर्य तो ये होता होगा कि हम तो संत हैं, परिवार को छोड़ के आए हैं, अपना खुद का कोई परिवार नहीं है, सांसारिक जीवन का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। बच्चों के शिक्षा की बात, बच्चों के संस्कार की बात, ये कभी प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया, तो इस विषय पे कैसी बात करेंगे, किस अधिकार से बात करेंगे, ये प्रश्न आपके मन में उद्भव होना वह स्वाभाविक है। क्योंकि जो क्षेत्र जिसका न हो, उस क्षेत्र में वो मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जिस क्षेत्र का कोई अनुभव न हो, उस क्षेत्र में किसी को कोई भी प्रकार की कोई एडवाइस देना वो ठीक भी नहीं है। तो ये हमारा क्षेत्र तो है नहीं। ठीक है, आप समझते हो कि चलो त्याग वैराग की कोई बात कर ली, भक्ति की बात कर ली, अध्यात्म संबंधी कोई विचार विमर्श कर लिया, तो ये हमारे संतों की बात है। लेकिन पारिवारिक मूल्य, पारिवारिक संवादिता, ये ज़्यादातर हमारी बात नहीं है। आपके मन में ये प्रश्न उद्भव होना स्वाभाविक है। लेकिन ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का जो अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहा है। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने 3.5 लाख घरों में पधरामणी की है। उस परिवार में उस पुरुष सभ्य के साथ बैठ के उनके प्रश्न सुने हैं, चर्चा की है, समाधान दिया है। लोग उनको पत्र लिखते थे, व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, कोई व्यवहारिक प्रश्न हो, उस पत्र के वे उत्तर लिखते थे, समाधान देते थे, स्पष्ट निराकरण लिखते थे, जैसे हमने अभी वीडियो में देखा। ऐसे 7.5 लाख पत्र के प्रमुख स्वामी महाराज ने उत्तर दिए हैं। और आज समाज में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो शायद कोई कहे कि यार मैंने कुछ पत्र लिखा था प्रमुख स्वामी महाराज को, प्रमुख स्वामी महाराज को अपना प्रश्न सुनाया था व्यक्तिगत मुलाकात में, और उन्होंने कुछ मुझे उत्तर दिया था, समाधान दिया था, उस अनुसार मैं चला और मैं आज दुखी हूं। एक भी व्यक्ति ऐसा समाज में आपको नहीं मिलेगा। तो जनमानस का, जनजीवन का, व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक जीवन का बहुत गहरा अनुभव प्रमुख स्वामी महाराज को था। 40 लाख लोगों को वे व्यक्तिगत मिले, उनके प्रश्न सुने और त्वरित समाधान कर दिया। जबरदस्त अनुभव। साथ में हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी, 1300 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर, अक्षरधाम बनाए, और दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में वे घूमे। व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए, पारिवारिक शांति के उपाय सभी को सिखाने के लिए, चारित्र निर्माण के लिए, समाज उत्कर्ष के लिए, समाज सेवा में लोगों को प्रेरित करने के लिए, भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति दृढ़ करवाने के लिए घूमे। तो इतना विशाल अनुभव प्रमुख स्वामी महाराज को ये जनमानस, जनजीवन का था।
उनकी कुछ ये बातें हैं जो हमें पारिवारिक सुख दे सकती है, पारिवारिक शांति दे सकती है, पारिवारिक संवादितता हमारे घर में, परिवार में ला सकती है। ऐसी कुछ बातें हैं, क्योंकि ये आवश्यक है। आप कितने भी अच्छे भगवान के भक्त हो, परिवार में अगर सुख शांति नहीं है तो आपको भक्ति करने का आनंद नहीं आएगा, समय भी कम मिलेगा। एक शब्द प्रयोग जो वीडियो में हमने देखा अभी, वो व्यक्ति ने कहा कि मैं अकेलापन महसूस करता हूं अपने घर में, और दूसरी बात की डिस्टर्ब रहता हूं। वो होगा, आपकी श्रद्धा कितनी भी हो, निष्ठा कितनी भी हो, भक्ति कितनी भी करते हो, लेकिन परिवार में अगर सुख शांति नहीं है, जैसे उन्होंने कहा परिवार में झगड़े चल रहे हो, तो आपको भक्ति में आनंद नहीं आएगा। इसलिए पारिवारिक सुख प्राथमिक आवश्यकता है। प्राथमिक ये पारिवारिक संवादितता आवश्यक है। प्रमुख स्वामी महाराज को 1985 की साल में जब लंदन में थे, वहाँ प्रोफेसर रेमंड विलियम्स, जो अमेरिका में मैसाचुसेट्स में वेबेश कॉलेज के रिलीजन डिपार्टमेंट के हेड थे, वे एक पुस्तक लिखते थे, अपनी रिसर्च थीसिस थी, शीर्षक था द न्यू फेस ऑफ हिंदुइज्म, द स्वामीनारायण सेक्ट। ये अंतर्गत उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज का एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा कि पिछले 4 दिन से आपके सानिध्य में मैं यहाँ हूँ, क्योंकि ये थीसिस मुझे लिखनी है, थोड़ा प्रत्यक्ष अनुभव करना है, आपकी दिनचर्या देखनी है। मैं देखते आया हूँ कि पिछले 4-5 दिन से लोग आपके पास आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सांसारिक प्रश्न होते हैं, पति पत्नी संबंधी प्रश्न होते हैं, बच्चों संबंधी प्रश्न होते हैं, शिक्षण संबंधी, बच्चों के शिक्षण संबंधी प्रश्न होते हैं, धंधे के प्रश्न होते हैं, नौकरी के होते हैं, और आप निसंकोच, प्रेम से, आत्मविश्वास से आप उत्तर देते हो, समाधान देते हो। तो मेरे मन में ये प्रश्न है कि आपको इसका कोई अनुभव नहीं है। आपने न तो नौकरी की है, न कोई धंधा किया है, न दुकान चलाई है, न फैक्ट्री चलाई है, आपका अपना खुद का परिवार नहीं है, तो सांसारिक जीवन का आपको कोई अनुभव नहीं है। रेमंड विलियम्स बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं प्रमुख स्वामी महाराज को। तो आप इस प्रकार के उत्तर देते हो कहां से और किस अधिकार से देते हो? और वो भी खुश होके जाता है। तो ये उत्तर आप कहां से ढूंढ लाते हो? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने रेमंड विलियम्स को कहा कि देखो, कोई हमारे पास कोई प्रश्न लेके आता है, तब हम मन में हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरुहरि योगी जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि ये बेचारा तकलीफ में है, प्रश्न है, कोई अच्छा सुझाव आप दो ताकि ये सुखी हो सके। फिर जो भी बात मेरे मन में आती है वो भगवान प्रेरणा करते हैं, मैं बोल देता हूँ। That means God was answering us through प्रमुख स्वामी महाराज। तो इमीडिएटली रेमंड विलियम्स ने प्रश्न पूछा कि कभी आपने जो उत्तर दिया है, किसी ने पूछा कि ये दुकान बेच दूं, नहीं, आप बोलते हो चलो बेच दो। फिर जब वो बाहर निकलता है तो आप उसको वापस बुलाते हो कि नहीं 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 बेचनी है, छोड़ दे, तू चालू रख। ऐसे कोई अपने निर्णय में आप कभी बदले हो? प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत कहा कि नहीं, क्योंकि प्रथम प्रश्न का उत्तर था भगवान जो सुझाते हैं हम बोलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा नहीं। तीसरा प्रश्न सीधा पूछा रेमंड विलियम्स ने कि आप इस प्रवृत्ति में, ऐसे सांसारिक प्रश्नों में, अपने भक्त के जीवन में जो होते हैं उसमें रस क्यों लेते हो? Why are you taking interest in the personal issues, in the family issues of your devotees and well-wishers? ये प्रश्न पूछा।
तब प्रमुख स्वामी महाराज ने ये उत्तर दिया कि कोई ऐसा छोटा मोटा प्रश्न हो जो उसको हैरान करता हो, वो जिनके साथ उनको हेत हैं, मतलब प्रमुख स्वामी महाराज अपने बारे में बात कर रहे हैं, जिनके साथ उनको हेत हैं, वहां हृदय खोल के वो एक बार बात कर दे तो वो हल्का हो जाता है, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है, और फिर हम भगवान को प्रार्थना करके उसको उत्तर देते, उसको समाधान मिल जाता है, उस समाधान पे वो चलता है तो उसका प्रश्न का निराकरण हो जाता है, तो उसको भगवान के भजन में आनंद आता है, वो सुखरूप भगवान का भजन कर सकता है। मतलब ये बात सही है कि सुखरूप भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए परिवार में संवादितता होना, सुख होना, वो अत्यंत आवश्यक है, एक्सट्रीमली नेसेसरी। इसके लिए इस विषय पे बात हो रही है, इस विषय पे हम वीडियो देख रहे हैं, इस विषय पे हम चिंतित हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप भी सोचते रहते हो। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली नेसेसरी। अमेरिका में कोई बी स्कूल में कॉन्वोकेशन डे था। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख जॉर्ज बुश के धर्मपत्नी फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस बारबरा बुश को इनवाइट किया था, वे चीफ गेस्ट थे। प्रवचन में उन्होंने अच्छी बात की कि द फ्यूचर एंड प्रोग्रेस ऑफ अमेरिका डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट हैपन्स इन द व्हाइट हाउस, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन्स इन एवरी अमेरिकन हाउस। हर घर में जो बात है, हर घर में जो चर्चा है, घर में जो वर्तन है सदस्य के, घर में जो संवादितता है, सुख है, शांति है, एक दूसरे को समझने की तैयारी है, सहन करने की तैयारी है, उस पे अमेरिका का भविष्य का निर्माण है, प्रगति है। तो व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में देश की उन्नति के लिए हर परिवार में संवादितता होना जरूरी है। ये बात प्रमुख स्वामी महाराज ने भी की, जो बात हमने सुनी, ऐसे विचारशील व्यक्ति भी कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये बात करते थे, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री। जब उन्होंने ट्रांसेंडेंस पुस्तक लिखा, सारंगपुर में आए, प्रमुख स्वामी महाराज को अर्पण किया, फिर ऐसे ही एक सभा लगी थी, वहां उन्होंने प्रवचन में यह बात की कि द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर गिव्स हार्मनी इन द फैमिली। Harmonized families come together to bring strong societies. Strong societies come together to bring law and order in the nation. And law and order in the nations brings world peace. जो बात प्रमुख स्वामी महाराज ने की है कि घर सभा से विश्व शांति होगी, यही बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने विचार से, अपने अनुभव से यही बात की। द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर वो घर सभा से आती है, गिव हार्मोनाइज फैमिली, संवादितता वो घर सभा से आती है, और बात चली कहाँ तक? विश्व शांति तक। तो ऐसे महापुरुष होते हैं, विचारशील व्यक्ति होते हैं, उन सभी की राय एक ही है कि कोई भी संजोग, कोई भी परिस्थिति का मुकाबला करते हुए परिवार में अशांति हो, परिवार में सभी कोई एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे के साथ बात करते दुखी हो, असंतुष्ट हो, निराश हो, बस ये घर में मजा नहीं आता है, इस प्रकार की भावना से जीते हो, अनुभव से जीते हो, वो योग्य नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है। तो ये बात बहुत जरूरी है। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज का अनुभव शेयर करना है, ऐसे विचारशील अनुभवी व्यक्तियों के विचार शेयर करना है। और आप भी जानते हो कि BAPS संप्रदाय के सभी संत पधरामणी करते हैं, घर घर जाते हैं। अभी तो ये पधरामणी का प्रोजेक्ट चल रहा है, कार्यकर भी आते हैं आपके घर, सभी के घर जाते हैं, गुणभावी के घर जाते हैं, कोई नए सद्भावी उनके घर जाते हैं, संत जाते हैं, बैठते हैं। तो सभी संतों का भी अनुभव है, कार्यकर्ताओं का भी अनुभव है। तो ये सब बातें आपसे शेयर करनी है। एक पुस्तक कोरोना के दौरान मैंने पढ़ा था,
पुस्तक का टाइटल है ट्रिलियन डॉलर कोच। ये पुस्तक में एक अजीब सी बात लिखी है जो वास्तविक है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स लिखे हैं। किस प्रकार से एक फुटबॉलर ने, एक फुटबॉल कोच ने सिलिकॉन वैली में आईटी एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया। अब ये दोनों के बीच कोई संबंध दिखता है? फुटबॉल और आईटी के बीच कुछ संबंध दिखता है? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह की बात है, और सामान्य नहीं। ये फुटबॉलर बिल कैम्पबेल, फुटबॉल अपनी करियर पूरी हुई, फिर वे कोच बने। उन्होंने गूगल कंपनी के मालिक लैरी पेज को ट्रेनिंग दी है। अब ये दोनों के बीच कुछ रिश्ता लगता है? एक फुटबॉलर आईटी कंपनी के मालिक को क्या ट्रेनिंग देगा? फिर गूगल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स हैं एरिक स्मिथ्स, उनको भी ट्रेनिंग दी। एक बहुत बड़े और एग्जीक्यूटिव की बात वहां लिखी है, जोनाथन रोजनबर्ग, उन्होंने भी अपना अनुभव लिखा है कि मुझे बिल कैम्पबेल ने क्या सिखाया, मैं क्या सीखा उनके पास। ये आश्चर्य की बात है ना कि ये इनका फील्ड ही नहीं है, बिल कैम्पबेल का ये फील्ड ही नहीं है आईटी, और आईटी एग्जीक्यूटिव्स का फुटबॉल अपना क्षेत्र नहीं है। तो दोनों साथ में आए कैसे और ट्रेनिंग कैसे चालू की, और ये क्या प्रदान करते होंगे, और वो लोग सीखते क्या होंगे? तब बहुत अच्छी बात ये तीनों ने अंदर लिखी है कि ट्रेनिंग देने के लिए प्रोडक्ट क्या है वो जानने की जरूरत नहीं होती। ये बात, ये पुस्तक ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया है ट्रेनिंग कोचिंग सेक्टर में, कि ट्रेनिंग देने के लिए, कोचिंग देने के लिए प्रोडक्ट की जानकारी होना जरूरी नहीं है। जो कंपनी की प्रोडक्ट है, कंपनी की जो सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, वो जानने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब फिर जानने की जरूरत क्या है? ट्रेनिंग क्या देंगे, कैसे देंगे, पॉलिसी स्ट्रेटेजी कैसी सिखाएंगे आप? ये तीनों लिखते हैं कि ट्रेनिंग देने के लिए सिर्फ इतना जानना आवश्यक है कि जो टीम काम कर रही है, वो टीम के सभी जो सदस्य हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति समझने की भावना, एक दूसरे को स्वीकारने की भावना, एक दूसरे को सहन करने की भावना, मतलब इंटरनल टीम डायनामिक्स कैसा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इतना ही जानना जरूरी है। वो डायनामिक्स अगर ठीक बिठा दिया, टीम मेंबर्स के बीच में जो संबंध है वो अगर ठीक कर दिए, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, मार्केटिंग और सेल्स की पॉलिसी तो उसकी बाय प्रोडक्ट बन जाएगी, ऐसे ही चलेगी। ये बात लिखी है। आई नहीं बात पारिवारिक संवादिता की बात आई ने। एक परिवार घर में है, एक दूसरा परिवार जहां काम करते हो वहां, तो वहां भी ये संवादिता की बात आई। प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेल्स, प्रॉफिट्स is a byproduct of team dynamics। तो वो टीम घर में अपना वो टीम मतलब घर में अपना परिवार। आपका अंदर का डायनामिक्स कैसा है, एक दूसरे के साथ कितना बनता है, कितना नहीं बनता है, उससे आपका परिवार का सुख, शांति, आनंद, साथ में रहने का आनंद, ये सब निर्भर रहता है। तो उसमें पहली बात क्या है? लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूर्ण तरीके से सभी सदस्य को निभाने चाहिए। आप कहते हो निभाते हैं, हम स्वीकार करते हैं आप अच्छी तरह से निभाते हो, लेकिन आज जब ये विषय की बात निकली है तो हम जहां हैं वहां से जस्ट वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे जहां है वहां से समय अपने परिवारजनों को देना, बैठना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी है, उन्होंने 1 लाख परिवार में यह सर्वे किया, दुनिया के 110 देशों में सर्वे किया, 5 खंडों पे। सभी को एक ही प्रश्न पूछा, 8 साल तक यह सर्वे चला था, कि आपकी दृष्टि से, आपके विचार से आप क्या मानते हो कि पृथ्वी पे सबसे बड़ा सुख क्या है? 66% से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि हमारी दृष्टि से, हमारे विचार से, जिन परिवारजनों के प्रति आपको प्रेम और आदर है, और वो परिवारजनों को आपके प्रति भी प्रेम और आदर है, उनके साथ समय बिताना, बैठना, बातें करना, भोजन साथ में लेना,
ऐसे ही बैठना, that means spending quality and quantity time with your near and dear ones whom you love and respect, who loves and respects you, is the greatest joy upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद है। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि रात्रि भोजन साथ में लेना, फिर बैठना, घर सभा करना, ये बात उन्होंने हजारों बार हमें बताई है, सिखाई है। तो ये परिवार के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। काम तो सभी को है, वो पूरा कभी नहीं होने वाला है। एक पूरा हुआ, दो उभर आते हैं, दो पूरे किए, चार शुरू करने पड़ते हैं। तो काम तो रहेंगे, यू हैव टू पुट द बार, टाइम बार। दुनिया के सबसे धनाढ्य इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को पूछा कि आप 63 कंपनीज के मालिक हो, उनमें से कहीं तो फॉर्च्यून 500 में है, आप बैलेंस कैसे करते हो समय का? उन्होंने कहा सुबह 9 से शाम को 6 मैं बिजनेसमैन हूं, शाम को 6 से 9 3 घंटे के लिए मैं फैमिली पर्सन हूं, और रात को 9 से 10:30 मैं स्पिरिचुअल एंटिटी हूं, एक आध्यात्मिक अस्तित्व हूं। ये मेरी दिनचर्या है। फिर उन्होंने कहा कि 6 बजे मैं टेबल पे पेन फेंक के खड़ा हो जाता हूं, कुछ भी हो। देव कंपनीज के मालिक, साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उनको पूछा कि आपका शेड्यूल ऑफिस का क्या रहता है? 5 बजे खड़ा हो जाता हूं, फिर क्या करते हो? जिम में जाता हूँ, स्विमिंग में जाता हूँ, 7:30 बजे परिवार के पास पहुँच जाता हूँ। अरे भाई साहब, आप तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो, आप ज़्यादा समय ऑफिस में बैठोगे तो धंधा बढ़ेगा। तो मैं जानता हूँ, मैं ज़्यादा ऑफिस में बैठूंगा तो धंधा बढ़ेगा, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ, फाइनल डिसीजन ले सकता हूँ। उन्होंने उत्तर क्या दिया? आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक लिक्विड गोल्ड एज करी। ये मुझे पारिवारिक जीवन का आनंद लेना है। कुमार मंगलम बिरला और उनके धर्मपत्नी का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिया। पूछा कि आप अपना समय का प्रबंधन कैसे करते हो? इतने बड़े आदमी हो, 5 लाख करोड़ का आदित्य बिरला ग्रुप है, मीटिंग्स होती हैं, ये ट्रैवल होता है, ऑफिसेज होती हैं, समय कैसे निकालते हो? तो उनके धर्मपत्नी ने उत्तर दिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छपा था। जब पत्रकार ने यह प्रश्न पूछा तो उनके धर्मपत्नी ने कहा कि इसका उत्तर मैं देना चाहती हूं। और उन्होंने कहा कि हमारे बिरला परिवार में एक रिवाज है, मतलब एक कस्टम, एक ट्रेडिशन है कि रात को 8 बजे सभी अपना मोबाइल फोन मातृश्री को डिपॉजिट कर देते हैं, और अपना समय तो मोबाइल से उसी समय से तो चालू होता है, असली समय। मोबाइल का असली समय क्या रहता है? रात को 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद सभी के हाथ में से अगर मोबाइल ले ले तो आधी पृथ्वी पागल हो जाएगी, इतने एडिक्टेड हो गए। पत्रकार तो आश्चर्य में गरका हुए, क्या बात करते हो मैडम, रात को 8 बजे डिपॉजिट कर देना होता है, फिर क्या करते हो? जैसे 8 बजे के बाद अगर मोबाइल हाथ में नहीं है तो दुनिया ही पूरी होगी। तो उनके धर्मपत्नी ने कहा कि 8 बजे सब डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। देखो, ये परिवार के लिए टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 शब्द सीख के जाना। 8 बजे सब डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं, 35-40 मिनट रात्रि भोजन सब साथ में लेते हैं, आनंद करते हैं, बातें करते हैं। पत्रकार ने पूछा फिर पौने घंटे तक वहीं बैठ के कुछ न कुछ बातें चलती हैं, कोई इतिहास की बातें चलती हैं, बच्चे पढ़ के आए हैं, पोते पोती हैं, वो कुछ पढ़ के आए हैं, बातें करते हैं, स्कूल की बात निकलती हैं, कोई प्रसंग उनको शेयर करना है, हम कोई प्रसंग शेयर करते हैं, कोई पुराने हमारे फैमिली में बड़े सेलिब्रेशन हुए उसकी बातें बच्चों को करते हैं, पुरखों की बातें करते हैं, कोई नया इवेंट आता हो फैमिली में तो उसकी कुछ चर्चा निकलती है, कुछ आयोजन की बातें निकलती हैं, बैठे हैं 9:30 तक। फिर सभी को अपना अपना मोबाइल वापस मिलता है। तो इंटरव्यूअर ने मैडम को इंटरप्ट किया
कि मैडम कुमार मंगलम बिरला भी डिपॉजिट करते हैं, मतलब वे खुद भी करते हैं, तो क्या वो परिवार के सदस्य हैं? रात को 8 बजे ही इज नॉट कुमार मंगलम बिरला, ही इज अ मेंबर ऑफ द बिरला फैमिली, सिंपल। वे भी डिपॉजिट करते हैं। कुमार मंगलम बिरला बाजू में बैठे थे, हाँ कर देता हूं। देखो, इस प्रकार के परिवार, विचारशील परिवार जो जीवन को समझे हैं, उनकी रीति नीति क्या है। 9:30 के बाद सभी को फोन मिलता है अर्जेंसी या इमरजेंसी चेक करने के लिए या उसको अटेंड करने के लिए। सामान्य कोई बात हो तो कल सुबह 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे ऑफिस में मिलते हैं, मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। फिर सभी को जो भी पुस्तक पढ़ते हैं उसके मिनिमम 5 पेज पढ़ना, वो भी बिरला फैमिली में कस्टम है, ताकि वो डिनर के बाद जो मीटिंग चलती है 40 मिनट बैठे हैं, उसमें सभी ने कुछ अच्छी बातें पिछले दिनों में पढ़ी हो वो बात कर सकते हैं। घर सभा हुई ना एक दृष्टि से। Every member of the Birla family has to have a book reading continuously. क्या कस्टम है, क्या कल्चर है। इससे पारिवारिक सुख आता है, इससे पारिवारिक संवादिता एकदम जमकर बाहर उठती है। तो ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें सिखाई हैं। तो कुमार मंगलम बिरला को समय मिलता है परिवार के लिए, वॉरेन बफेट को मिलता है, तो आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हाँ या ना? हाँ बोलते हो अच्छी बात है, अगर ना बोलते हो तो मैं कहना चाहूंगा कि तो हम ये समझ ले कि आप उनसे बड़े हो, उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो। देखो, ये 70-80 साल का जीवन है, आपका है, मतलब हमारा जीवन हमारा खुद का है। किस तरह से उसका प्रबंधन करें समय का, ताकि अंत समय में हम अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव्ड माय लाइफ। भगवान ने मुझे 70, 80, 85, 90 साल दिए, मैंने अपना जीवन जिया। वो संतोष तो होना चाहिए कि नहीं? किसी पे अपने जीवन का, विचार का, वर्तन का प्रभाव पड़ा ना पड़ा, किसी को हम सिखा पाए ना सिखा पाए, वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 तो हमें संतोष होना चाहिए ना। और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं BAPS में, हम तो भगवान स्वामीनारायण के आश्रित हैं, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो हमें तो उन्होंने जिस प्रकार का जीवन सिखाया है कि इस प्रकार से जीवन जीते हैं, उसी मार्ग पे चलना है, कोई शंका नहीं रखनी है। क्योंकि आगे हजारों भक्त इस मार्ग पे चले, सुखी हुए, वो प्रत्यक्ष अनुभव है, तो हमें भी उस मार्ग पे चलना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो टाइम, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बड़ी बात आती है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी देते हो, पढ़ाई का प्रबंधन कर देते हो, लेकिन उनको संस्कारित करना बहुत जरूरी है। प्रमुख स्वामी महाराज अक्सर ये बात करते थे कि अगर आप अपने बच्चों को और परिवारजनों को संस्कारित नहीं करेंगे तो शायद एक दिन आपके जीवन में, परिवार में आ सकता है कि आप अपनी संपत्ति और संतति दोनों गंवा सकते हैं। और ऐसी बारी आई है, आपने भी पड़ोस में कोई देखा होगा, कुछ बात सुनी होगी, कोई कुछ दैनिक पत्रों में पढ़ा होगा कि संस्कार देना बहुत आवश्यक है। कितनी भी अच्छी पढ़ाई दी लेकिन संस्कार नहीं दिए तो प्रश्न आ सकते हैं। 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले आपने एक सेल्फी वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल हुई थी, वो शायद देखी होगी। मुंबई के एक बहुत बड़े धनाढ़ सेठ, शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स के मालिक, 20,000 करोड़ का एम्पायर। समय आया तो दिया अपने बच्चे को, लड़के को। फिर जो भी घटनाएं बनी होगी परिवार में वो तो हम जानते नहीं है, लेकिन पुत्र ने बाप को घर से निकाल दिया। वह नेपेन सी रोड पे एक 2 BHK के किराए मकान में फेंक दिया।
एक कुक दे दिया, एक शेफ दे दिया और एक ड्राइवर दे दिए और एक पुरानी गाड़ी दे दी, और उन्होंने रोते रोते अपनी सेल्फी वीडियो बनाई और वायरल की थी, शूटिंग्स एंड शूटिंग्स के मालिक, और नीचे सबटाइटल में लिखते थे द कंप्लीट जेंटलमैन। सुनी देखी थी ना, हाँ या ना? पुत्र को पढ़ाई इंग्लैंड में करवाई, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अमेरिका में करवाया, लेकिन संस्कार नहीं दिए। क्या? पारिवारिक संस्कार। बैठ के शिक्षा नहीं दी कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, परिवार में एक दूसरे को स्वीकार लेना चाहिए, परिवार में एक दूसरे की थोड़ी जो भी कमियां हैं उसको सहन कर लेनी चाहिए। ये सभी संस्कार है, ये सभी बातें हमें परंपरा में मिली है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बच्चों को बचपन से सिखाए। श्रवण की बात करें, प्रहलाद की बात करें, नचिकेता की बात करें, ध्रुव की बात करें, तो ये संस्कार बचपन से आ जाएंगे। वो बीज उसके हृदय में अंदर उतर जाएगा, वो कभी खिल के एक सुवास फैलाएगा। 1991 में BAPS ने CFI कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया अमेरिका में मनाया था। वहाँ एक प्रदर्शनी थी, ब्यूटीफुल बॉर्डरलेस वर्ल्ड, सीमा रहित विश्व। वहाँ ये श्रवण का स्पॉट था। तो वहाँ जो स्पॉट गाइड थे वो 10, 15, 25 लोग इकट्ठे हो तब ये बात समझाते थे, एक ग्रुप को समझा रहे थे। वहाँ एक लेडी खड़ी थी जो मिडिलसेक्स काउंटी कॉलेज, जिसके परिसर में हमने ये उत्सव का पूरा आयोजन किया था, वहाँ की सेक्रेटरी थी मिस सिल्विया। वो ये श्रवण की बात सुनने के बाद रोने लगी। हमारे स्पॉट गाइड ने उनको पूछा कि मैम कैन आई हेल्प यू? उन्होंने कहा ना, मैं आई एम कंफर्टेबल, प्लीज़ लीव मी अलोन। ठीक है। दौड़ के पार्किंग लॉट में गई, गाड़ी लेके सीधी ओल्ड एज होम में गई। माता पिता को कहा कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, आपके कपड़े दवाई में ले लेती हूँ रूम में से, आज से आप मेरे साथ घर में रहेंगे, आपके अंतिम सांस तक मैं आपकी सेवा करूंगी। आई एम गोइंग टू बी श्रवण फॉर यू। प्रेरणा। तो माता पिता ने पूछा ये श्रवण क्या है? नया शब्द सुना। तो ये बोली कि चलो मैं आपको ले जाती हूँ, दिखाती हूँ। प्रदर्शनी में वहाँ लेके आई माता पिता को, और स्पॉट गाइड को कहा कि जो आप बात करते हो ये पूरा प्रसंग जो है, जो वहाँ हमने स्पॉट खड़ा किया था, श्रवण अपने माता पिता को कंधे पे उठा के तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे हैं, सेवा करते हैं। तो ये बात समझे, उनके माता पिता की आंख में भी आंसू आ गए। और हमारे वहाँ के कार्यकर न्यू जर्सी एडिसन में इस परिवार के साथ संपर्क में थे। 2008 तक उनके माता पिता इस पृथ्वी पे रहे, तब तक मिस सिल्विया ने उनको घर पे रख के उनकी सेवा की। तो ये सब बातें इतनी जोरदार हैं, प्रेरणा देने वाली बातें हैं। ये मत समझना ये तो पुरानी बातें हैं और शास्त्रों में लिखी हैं, शब्द क्या यूज़ करते हैं, रेलेवेंट नहीं है। आज के ज़माने में सभी कुछ रेलेवेंट है। एक अनार्य प्रदेश में, अभक्त प्रदेश में, वहाँ अमेरिका में, जिनके संस्कार में DNA में ये बात नहीं है, उनको भी एक प्रसंग इतनी प्रेरणा देता है। तो हमारे तो खून में, हमारे जीन्स में ये सब बातें हैं, परंपरा में मिली है। तो नित्य ये बात करेंगे, अनुसंधान रखेंगे तो प्रेरणा दे सकता है, नहीं दे सकता ये प्रसंग। और BAPS में ये बातें होती हैं, घर सभा की बातें होती है, मॉडर्न श्रवण है। 2007 में जब संस्था का शताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में मनाया था, तब ये पारिवारिक मूल्यों दिन था। तब लंदन के हमारे युवक दीक्षित की बात ही, उसको स्टेज पे भी लाया गया था। उसकी बात उसने सुनाई कि बचपन से उसका स्वप्न था कि मैं फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइन के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ और उसी क्षेत्र में अपनी करियर बनाना चाहता हूँ। अपनी अपनी चॉइसेस होती है। और उसके लिए इंग्लैंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, रेवेंसलैंड यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये उसका बचपन से एक विचार था, दृढ़ था। और उनको समय जाते
इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और इसी कोर्स में मिला। किसी भी विद्यार्थी के लिए तो ये सबसे बड़ी आनंद की बात हो जाती है कि जो कोर्स करना चाहता था और जिस यूनिवर्सिटी में करना चाहता था वहाँ एडमिशन मिला। एडमिशन मिला, उसके बाद उनके मातृश्री को पैरालिसिस का स्ट्रोक आया। शी वॉज अ सिंगल मदर, डिवोर्सी थे, तो घर में सेवा करने वाला कोई नहीं था और सामान्य परिवार ये थे, तो 24 घंटे के लिए नर्स की व्यवस्था घर में करना वो नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे। और पैरालिसिस में बॉटम हाफ ऑफ द बॉडी कंप्लीटली इमोबिलिटी आ गई। तो दीक्षित ने रेवंसलैंड यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा कि आई एम फॉरगोइंग माई एडमिशन, मुझे घर में रहना बहुत ज़रूरी है, एक पारिवारिक कारण उद्भव हुआ है, तो मैं अपना एडमिशन छोड़ देता हूँ। आप किसी और को मेरे पीछे, मतलब जो मेरिट्स में आप एडमिशन दे सकते हो ताकि आपकी सीट खाली ना जाए। रेवंसलैंड यूनिवर्सिटी की ऑफिस ने उसका 2-3 मेल से फॉलोअप किया, पर उन्होंने यही उत्तर लिखा, समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने बोला नहीं, घर पे ये परिस्थिति है, माता की सेवा करना जरूरी है और मेरे लिए, मैं BAPS संस्था में बचपन से बाल मंडल में जाता हूँ, मैंने श्रवण की बातें सुनी है, माता पिता को जब जरूरत हो उनकी सेवा करना मेरा प्रथम धर्म है। कुछ एडमिशन की बात तो 2 साल भी बाद हो सकती है और कुछ उस वक्त भी होगा। रेवंसलैंड यूनिवर्सिटी के सभी ऑफिस बेरर्स को बहुत आश्चर्य लगा। किसी ने उनको बोल भी दिया कि ये तेरे भारतवर्ष के संस्कार बोल रहे हैं। 2 साल तक मातृश्री की सेवा की, फिजियोथेरेपी भी वो सीखा और 2 साल में 70-80% परिस्थिति सुधर गई। फिर माता ने कहा कि अब मैं अपना कुछ कर सकती हूँ, तू अपनी पढ़ाई चालू कर, क्योंकि तेरी भी करियर बनाना जरूरी है। फिर से वहाँ रेवंसलैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और अपने कोर्स में वे जुड़ गए। दीक्षित को मुख्य मंच पे 2007 में प्रत्यक्ष किया गया, उनका प्रसंग कहा गया और प्रमुख स्वामी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से दीक्षित को आशीर्वाद दिए। तो ये पारिवारिक मूल्य है, संवादितता है। तो उस परिवार में कितना आनंद, भगवान के भजन का सुख जो हम बात कर रहे हैं, कितना आता होगा, कितनी एकता के भाव से, सुरत भाव के विचार से वे लोग ये जीवन भावना से जीते होंगे। तो ये अपने बच्चों को संस्कारित करना, परिवारजनों को संस्कारित करना वो अति आवश्यक है। इसके लिए ये प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा की बात करते थे। प्रमुख स्वामी महाराज बोलते थे घर सभा से विश्व शांति होगी। और आज हमारे BAPS में लाखों परिवार घर सभा करते हैं। हफ्ते में 2 बार तो आप मिनिमम कर सकते हो। प्रथम 5 मिनट भगवान का नाम स्मरण करें, स्वामीनारायण महामंत्र की धुन करें, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट हम ग्रंथ पठन कर सकते हैं। और हमारे लिए तो अभी उत्तम ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, प्रमुख स्वामी महाराज का विस्तृत जीवन चरित्र। एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न इन लाइफ, एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर लाइफ, उसका सल्यूशन आपको चाहिए, सभी कुछ ब्रह्म स्वरूप संत के जीवन चरित्र में से आपको मिलता है। क्योंकि प्रगट ब्रह्म स्वरूप जो संत होते हैं, प्रमुख स्वामी महाराज थे, आज महंत स्वामी महाराज हैं, वे अपने जीवन में इस प्रकार के प्रसंग खड़े करते हैं, वे इस प्रकार के चरित्र खड़े करते हैं कि उस वक्त, मतलब अभी जो प्रत्यक्ष सत्संग समाज है, उनके जीवन में जो जो प्रश्न आते हैं, वे सभी प्रश्न अपने जीवन में ब्रह्म स्वरूप संत प्रत्यक्ष करते हैं, अपने चरित्र में वो दिखाते हैं। फिर उसमें अपना विचार, अपना वर्तन वो प्रत्यक्ष करते हैं, ताकि उनके विचार और उनके वर्तन से हम सीख पाए। अच्छा, प्रमुख स्वामी महाराज को भी ये प्रश्न आया था जीवन में, उन्होंने विचार क्या किया उस वक्त, वर्तन कैसा रखा, अभिगम क्या बनाया, चलो उसी रास्ते पे मैं चलूंगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। वो हम सभी को सिखाने के लिए ये सभी प्रश्न चरित्र के रूप में वे अंगीकार करते हैं। इसलिए जब उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं, यू गेट सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स। इसलिए वचनामृत आप पढ़े, स्वामी की बातें पढ़ें और प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव, उनका जीवन चरित्र पढ़े।
तो सभी कुछ बात मिल सकती है। ऐसे 3-4 हरिभक्त की बातें तो मुझे पता है, जिन्होंने आके मुझे कहा है कि स्वामी ये अभी मैं तीसरा पाठ पढ़ रहा हूँ, चौथा पाठ पढ़ रहा हूँ, तो मेरे मन में एक शंका थी, मेरे मन में कोई प्रश्न था, परिवार में कुछ दिक्कत आ रही थी कोई संबंधों में, उसका सुझाव मुझे एक प्रसंग में मिल गया और वही मैंने सभी को कहा और उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो पिछले 1 महीने से, 15 दिन से, 10 दिन से कुछ सुख और आनंद अनुभव कर रहे हैं। ऐसे 3-4 हरिभक्तों ने तो आज तक पिछले 2-3 सालों में मुझे कहा है, सभी संतों को अनुभव होगा, आप सभी को भी अनुभव होगा। तो ब्रह्मस्वरूप संत के जीवन चरित्र में हमारे जीवन के सभी प्रश्न के उत्तर हैं। उनका जीवन इतना गहरा होता है, इतना विशाल होता है, इतना ऊंचा होता है, इसलिए उनका जीवन चरित्र पढ़ना अति 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 आवश्यक है। तो ये घर सभा में 10 मिनट आप पढ़े, फिर एक दूसरे के साथ कुछ 5 मिनट के लिए क्या पढ़ने में क्या बात आपको याद रही, फिर क्या आपको अच्छा लगा, क्या विचार, क्या शब्द आपको अच्छे लगे, उसकी कुछ चर्चा आप करें 10 मिनट, फिर आरती करें, फिर और 10 मिनट आप बैठे तो कुछ दिन में, हफ्ते में कुछ बात हुई वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। ये आधे घंटे 35 मिनट की जो बात है उसको प्रमुख स्वामी महाराज घर सभा कहते थे। और देखना, आज से 500 साल बाद, आज से 1000 साल के बाद, आज से 5000 और 10,000 साल के बाद पूरी पृथ्वी प्रमुख स्वामी महाराज को ये घर सभा की प्रदान की वजह से याद करेगी। ये एक बहुत अनुपम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रदान है प्रमुख स्वामी महाराज का। ये उनका हृदय अमृत है। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन का सबसे बड़ा कार्य घर सभा है। हर परिवार के लिए सुखाकारी की बात है। हर परिवार में सब भगवान के भक्त बने, इस प्रकार की प्रेरणा इस घर सभा में है। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन का सबसे बड़ा कार्य घर सभा। तो वे तो हमारे गुरु थे, है, उन्होंने बड़े प्रेम से हमें ये भेंट दी हैं। और घर सभा पुस्तिका पढ़े, उसमें सभी के प्रसंग वहां लिखे हैं, उनकी अनुमति लेके नाम गाम सभी लिखे हैं। कितने परिवार में कुछ पति पत्नी के बीच कोई प्रश्न हो, बाप बेटे के बीच कोई ऑफिस में निर्णय में कुछ फ्रिक्शन हो, सास और बहू के कोई प्रश्न हो, वे सभी के निराकरण आए, इस सभी के प्रकार के प्रसंग लिखे हैं। वैसे दुनिया में जितनी फैमिली कोर्ट्स चलती है उसमें 70% केस फैमिली कोर्ट्स में सास और बहू के चलते हैं। और ये कहानी घर घर की है। मुझे कभी मन में प्रश्न हुआ करता था कि इतना लंबा बड़ा नाम क्यों रखा, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, छोटे नाम क्या नहीं मिलते थे? वैसे अंग्रेजी भाषा में तो छोटे नाम है, अंकल है, डैड है, मॉम है, डैडी का भी डैड कर देते हैं, तो इतने छोटे नाम रखते हैं। तो यहाँ ये संबंध में इतना लंबा बड़ा नाम क्यों रखा? मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ। बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि ये संबंध में कुदरती लॉ की ओर जाने की एक प्रकृति है, इसलिए मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। फिर दूसरा प्रश्न मन में आया कि मदर बिकम्स मदर इन लॉ, डॉटर बिकम्स डॉटर इन लॉ, सन बिकम्स सन इन लॉ, फादर बिकम्स फादर इन लॉ, वाइफ नेवर बिकम्स वाइफ इन लॉ। क्यों? शी इज द लॉ। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज सिखाते थे कि जब आप अपनी बेटी को विदा दे तब उनको ये सीख देना। प्रभुदास जी को वल्लभ विद्यानगर में एक हरिभक्त अपनी दोनों लड़की की शादी की ये वेडिंग कार्ड्स लेके प्रमुख स्वामी महाराज के पास आए कि स्वामी आप आशीर्वाद देना, दोनों सुखी हो। प्रमुख स्वामी महाराज ने ठाकुर जी के प्रासादिक पुष्प वहाँ रखे, आशीर्वाद दिए। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने ये बात कही थी कि अपनी बेटी को बोलना कि 2 साल तक ससुराल में कुछ बोले नहीं, देखती रहे, सबको समझने का प्रयत्न करे। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने पत्र में हम संतों को लिखा है कि आपको एक मंदिर से कोई और मंदिर में आपको सेवा के लिए भेजे तो 2 साल तक वहां कोई सजेशन मत करना।
हम तो सब एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं, एक ही उपासना में हैं, एक ही नियम धर्म में हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो भी हमको ये आज्ञा है। प्रमुख स्वामी ब्रह्मोपनिषद पुस्तक में उनके अक्षर में लिखी हुई ये बात है। तो आपकी बेटी तो कोई और के घर जा रही है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि वहां देखे, समझने का प्रयत्न करें, और कभी कोई झगड़ा हो तो सास और ससुर के सामने मत बोले, शांति से सुन ले। वो लोग गलत हो तो भी सुन लेना, उस वक्त सामने मत बोलना। और 2 दिन के बाद, कुछ सहन करने की बात नहीं है, गलत सहन करने की बात नहीं सिखा रहे थे। 2 दिन के बाद जब शांतिपूर्ण वातावरण हो तब बैठ के ये बहू बताए सास और ससुर को, देखो माँ आप ये बात कर रहे थे लेकिन बात ये थी, आप ये समझ रही थी लेकिन बात ये थी। शांति से बात करें तो सास और ससुर को भी लगे कि लड़की पढ़ी तो है लेकिन संस्कारित है, उनके माता पिता ने कुछ संस्कार भी अच्छे दिए। ऐसे 2-3 प्रसंग बनेंगे तो परिवार में सब समझदारी ठीक बैठ जाएगी। ये प्रमुख स्वामी महाराज सिखाते थे पारिवारिक संवादितता के लिए। लेकिन आज क्या है, वो कॉन्फ्लुएंस जनरेशन है। अभी जो समाज में वास्तविक परिस्थिति क्या है, कॉन्फ्लुएंस जनरेशन है। पिछली पीढ़ी है वो नहीं पढ़ी है या कम पढ़ी है या सामान्य ग्रेजुएट है, और जो नई पीढ़ी वो लड़की जब जाती है वो ससुराल में जाती है, वो MBA M.Pharm है, CA है। तो अभी वो कॉन्फ्लुएंस जनरेशन चल रही है। 50 साल के बाद सास और बहू दोनों पढ़ी लिखी होगी, लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंस चल रहा है, पुराना और नया पानी इकट्ठा हो रहा है, तकलीफ तो होगी। तो फिर क्या बोलते हैं, ये लड़की को लगता है कि आई एम MBA, शुद्ध गुजराती में हम बोलते हैं MBA मतलब मने बधु आवड़े। तो जाके दूसरे दिन सजेशन करती है कि मॉम देखो ये रेफ्रिजरेटर जो किचन में वो इस डायरेक्शन में, वो ये हम ये डायरेक्शन में कर दे तो ज़्यादा ठीक है। अब तू ये बात रहने दे, ये डायरेक्शन में ये रेफ्रिजरेटर 8 साल से पड़ा है, सबको अनुकूल आ गया, तू जल्दी इसको अनुकूल हो जा, इसकी डायरेक्शन घुमाने का प्रयत्न करेगी, तू घूम जाएगी। सजेशन मत करना 2 साल तक। प्रमुख स्वामी महाराज ने लिख के दिया है अनुभव से। हम संतों को यह आज्ञा दी है कि अन्य मंदिर में आपको सेवा के लिए स्थित करे तो 2 साल तक कोई सजेशन मत करना, वहां जेल होने का प्रयत्न करना, सभी को समझने का प्रयत्न करना। सभी व्यक्ति की कार्य पद्धति अलग अलग होती है, तो वहां उसके साथ मिलजुल का प्रयत्न करना, फिर एक हो जाए, आप संवादिता बैठ जाए, फिर प्रेम से कोई बात करे। ये सभी बातें बहुत सूक्ष्म है, हमारे गुरु हरि ने हमें सिखाई है। और पारिवारिक संवादिता के लिए जब हम टाइम, केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये सभी बातें करते हैं, उसमें डिजिटल डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। डिजिटल डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी है। कितना समय आप स्क्रीन पे बिताते हो। एवरेज इंडियन एक सर्वे के मुताबिक ही स्पेंड्स 2 hours and 40 minutes in front of the screen every day, 2.25 घंटे। इतनी आवश्यकता क्या है आपको? तो वहां से बहुत खराबी चालू होती है। और जो ऑनलाइन चैटिंग होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है, वहां तो मौत के अलावा और कोई बात नहीं है। जितने शादीशुदा हैं उन लोगों तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स खोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो यंगस्टर्स हैं, बैचलर्स हैं, उनको भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी पता नहीं है, कभी तो जेंडर भी पता नहीं होता है। हाँ या ना? आपके शहर दिल्ली में 2 महीने पहले जो प्रसंग बना, ऑनलाइन चैटिंग में 2 के बीच कुछ प्रेम हुआ, मैसेजेस एक्सचेंज हुए, फिर तो आगे बात बढ़ गई तो मिलना तो जरूरी है, तो कॉर्नर प्लेस पे मिले, और मिले, आइडेंटिटी दे रखी थी कि मैं ये पहनूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं ये पहनूंगी तो आप हम लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पति पत्नी निकले। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, डिजिटल डिसिप्लिन नहीं रखा तो वो मौत की बात है, सुसाइड, नथिंग एल्स। अहमदाबाद में प्रसंग बना 3-4 महीने पहले, 2 के बीच प्रेम हो गया ऑनलाइन चैटिंग में। और इस ये प्रेम में तो चीटिंग भी बहुत होता है, पता है ना, फॉर्जरी भी होती है।
और किसी भी प्रकार से आपका बैंक अकाउंट की कुछ माहिती मिल गई तो सभी पैसे शिफॉन ऑफ हो जाते हैं, वो भी पता है। सभी प्रकार के प्रसंग बनते हैं। दो के बीच कुछ चैटिंग हुआ, कुछ प्रेम हुआ, अफेयर चालू किया, फिर मिलना जरूरी, मिले, सगे भाई बहन। आइडेंटिटी लोग छुपाते हैं, आइडेंटिटी छिपाते हैं, जेंडर भी छिपाते हैं। वो तो जब आधार कार्ड लिंक हो जाएगा ना पूर्ण तरीके से, आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, तब पता चलेगा कि मैं तो जिस व्यक्ति के साथ पिछले 25 दिन से किसी को पिंकी समझ के बात कर रहा था वो तो मिस्टर अरविंद पटेल थे। तभी पता चलेगा। ये डिजिटल डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे तो परिवार के सभी संस्कार चले जाएंगे। यमुना नदी के गंदे पानी में सभी चले जाएंगे। तो आपके बच्चों को यह सीख देना बहुत जरूरी है। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के मालिक, क्या कुछ उन्होंने नहीं दिया। आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईक्लाउड दिया, आईट्यून्स दिया, सभी कुछ दिया। जब भी आप पृथ्वी पे आईफोन की बात निकालो तब 1 सेकंड में 11 आईफोन बिकते हैं। ये हमने बात निकाली, कुछ 10 सेकंड हुई होगी तो 100 आईफोन बिक गए। पृथ्वी पे जितने आईफोन है सब इकट्ठा करें तो आईफेल टावर जो पेरिस में इतना बड़ा हीप हो जाता है। एप्पल कंपनी की मार्केट कैप, एम कैप जिसको बोलते हैं, वो $3 ट्रिलियन की है। उनके पास $2000 बिलियन का रेवेन्यू है। मतलब दुनिया के 200 देश के इंडिविजुअल जीडीपी की जो ताकत है उससे एप्पल की ताकत ज्यादा है। मतलब एप्पल इज बिगर देन 200 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंडिविजुअली। कितनी ताकत है। उस कंपनी को वहां जो ले गए उनकी बात है। स्टीव जॉब्स थोड़े साल पहले कैंसर की वजह से उनका देहांत हुआ। उनके बचपन के मित्र वॉल्टर आइजैक्सन ने उनका जीवन चरित्र लिखा है। उसमें एक प्रसंग लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सब एडिटर हुआ करते थे 30 साल के लिए निक बिल्टन। वो स्टीव जॉब्स के बचपन के मित्र थे। स्टीव जॉब्स ने कभी निक बिल्टन और उनके परिवार को रात्रि भोजन पे बुलाया। दोनों परिवार बैठे थे और एक बचपन के मित्र, प्रेम से सब बात कर सकते। तो निक ने किया कि स्टीव, विच आईफोन्स डू योर चिल्ड्रन यूज? स्टीव जॉब्स ने कहा बच्चों को पूछो। बच्चों तो नीचा मुंह करके खाना चालू रखा। तो फिर से निक बिल्टन ने पूछा कि विच आईफोन्स डू योर चिल्ड्रन यूज? स्टीव जॉब्स ने कहा कि मेरी लड़की 13-14 साल की है, मेरा लड़का 11-12 साल का है। दे हैव नॉट टच द आईफोन। आईफोन का उन्होंने स्पर्श नहीं किया। निक बिल्टन ने यह प्रसंग वॉल्टर आइजैक्सन को कहा, ये जीवन चरित्र में लिखा है, जीवन चरित्र का नाम है स्टीव जॉब्स, कि मेरे हाथ में से चम्मच छूट गई। स्टीव क्या बात करता है? तो क्या, हाँ पूछ ले। फिर स्टीव जॉब्स ने कहा कि बच्चे जब बड़े हुए, 9-10 साल के हुए, दोनों के साथ मैं और मेरे धर्मपत्नी बैठे और उनको समझाया कि देखो अगर आपको आईफोन चाहिए, आप सभी आपके मित्रों के पास है, तो ये आपका आईफोन, लेकिन इसमें आपके जीवन बिगाड़ने की ताकत क्या है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो ताकत रखी है। इस पे एक बार नेट आ गया तो पूरी दुनिया कर लो नहीं, मुट्ठी में आ जाती है। ऐसे ही आप मैच्योर होंगे तो आपको ये आईफोन जरूर देंगे। आपको अभी एक सिंपल फोन की आवश्यकता है, ये रहे आपके लिए। फिर भी आपकी जिदे तो आपको देते हैं, लेकिन आपकी अच्छी पढ़ाई ही आपको अच्छी करियर देगी। और ऐसी पढ़ाई आप करें, अपने जीवन इतना उन्नत बनाएं कि कल उठ के आपके जन्मदिन पे आपको ऐसे 5-10 आईफोन तो ऐसे ही भेंट में मिल जाए। ऐसी ताकत आप अपनी बढ़ाएं। ये आईफोन अभी से उसका उपयोग ये करियर के लिए रुकावट है। ये सभी बातें स्टीव जॉब्स और उनके धर्मपत्नी ने बच्चों को सिखाई। बच्चे मान भी गए। रोज परिवार में रात को ये समय बिताते थे। स्टीव जॉब्स ये नियम रखते थे कि रात को शाम को 6 बजे परिवार के साथ पहुंच जाना है। अरे महंत स्वामी महाराज 2017 की साल में जब वॉशिंगटन डीसी पधारे थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्र प्रमुख बैरक ओबामा ने महंत स्वामी महाराज को निमंत्रित किया कि आप मेरे ऑफिस पे आए। महंत स्वामी महाराज उनकी ऑफिस पे गए, वहां बैठे
तब बैरक ओबामा ने, उन्होंने 2 टर्म ली थी 4-4 साल की, 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख थे। उन्होंने महंत स्वामी महाराज को बात की कि मेरे 8 साल की प्रेसिडेंसी में, ये बात ध्यान से सुनना, आप जो बात करते हो कि समय कम मिलता है, दौड़ भाग बहुत है, टेंशन रहता है, रात को 10 बजे से पहले घर नहीं पहुंच सकता हूं, ये सभी के उत्तर इसमें है। बैरक ओबामा ने महंत स्वामी महाराज को कहा कि 8 साल की प्रेसिडेंसी में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि शाम को 6 बजे मैं भोजन के लिए अपने परिवार के साथ न बैठा हूं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, शाम को 6 बजे। और आप बोलते हो रात के 9:30 बजे तक तो समय ही नहीं मिलता है, 10 बजे घर आता हूं। तो क्यों तू ओबामा से बड़ा है क्या? ओबामा से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरी। तेरे पास समय का प्रबंधन और काम का प्रबंधन का कोई विचार ही नहीं है। यू आर अ वेरी पुअर मैनेजर ऑफ टाइम एंड वर्क। तो हम बात कर रहे थे स्टीव जॉब्स की, उन्होंने बच्चों को ये बात समझाई और बच्चे में संस्कार, ये संस्कार प्रदान किए। बच्चों ने ये बात का स्वीकार किया और परिवार में आनंद है। तो ये डिजिटल डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। आपकी ये जनरेशन है ना, जो मिलेनियल जनरेशन बोलते हैं, 2000 और 2000 की साल के बाद जितने पैदा हुए उसको मिलेनियल्स बोलते हैं। उसमें ये बड़ी खराबी है और डिजिटल डिजीज होते हैं। डिजिटल डिजीजेज होते हैं। पता है क्या डिजिटल डिजीज? एक बोलते हैं फबिंग, फोन प्लस नबिंग। वो क्या है कि आपके साथ ये बात करते हो, आज की जनरेशन की बात है, और उसकी घंटी बजी तो बिना कोई शर्म, बिना कोई एक्सक्यूज, बिना कोई मैनर्स घूम के वो फ़ोन उठा लेते हैं, उसके साथ बात करने लगता है। अरे भाई साहब, प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ा हूँ, आपके साथ बात करता हूँ। प्रत्यक्ष व्यक्ति का अनादर करते हुए चालू बातचीत में अगर आप फ़ोन उठाएं तो उसको फबिंग बोलते हैं। वो सॉफ्ट मैनर्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, वो रूड बिहेवियर है आपका। आप उठा ही नहीं सकते हो फ़ोन। अगर आपको खबर है कि ये कोई ज़रूरी फ़ोन आने वाला है तो आप, सर एक्सक्यूज़ मी जस्ट अ मिनट, कोई अर्जेंट फ़ोन आने वाला था, ये आपको बोलना पड़ता है उस व्यक्ति को, फिर आप फ़ोन उठा सकते हो। ये तो है ही नहीं, सॉफ्ट स्किल्स ही चली गई। फिर एंग्जाइटी बोलते हैं, टेक्स्ट प्लस एंग्जाइटी। वो क्या? अरे यार, आधा घंटा हुआ, किसी का मैसेज क्यों नहीं आया, घंटी क्यों नहीं बजी? तो तू क्या सेलिब्रिटी है? तेरे इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर्स है? तो यूट्यूब पे विश्व प्रसिद्ध है क्या? तो तेरे को 2-2 घंटे हर दूसरी मिनट कोई घंटी बजे या मैसेज आए? एंग्जाइटी, टेक्स्ट प्लस एंग्जाइटी। यहाँ दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वहाँ का प्रसंग अभी 4 महीने पहले बना। 2 भाइयों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्यों? फेसबुक एडिक्ट थे। वो कौन सा रोग है? फैड नाम का रोग है, FAD, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। आप दिन में 5 से ज़्यादा बार अगर फेसबुक खोलते हो तो आप मेंटल डिसऑर्डर के से पीड़ित हो। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये लोग इतने एडिक्ट थे कि कांस्टेंट फेसबुक सामने, चाहे खाते वक्त, पीते वक्त। यहाँ एम्बुलेंस में घर से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेके आए, तब भी स्क्रीन तो चालू रखना पड़ा था। फिर रिहैबिलिटेशन दोनों का किया। एक की उम्र 19, 21, 17, टीनेजर्स थे। फैट बोलते हैं, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। मुंबई में तो एक बड़े MNC के टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव ने एक कर्मचारी को हायर किया और तनख्वाह 50,000 रुपये की तनख्वाह महीने की। वो कर्मचारी की जिम्मेदारी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये बड़े एग्जीक्यूटिव के बाजू में बैठना। और ऑफिस आवर्स में मेरे एडिक्शन की वजह से अगर मैं फेसबुक खोलूं तो आप मुझे एक चांटा दे देना। मारने के लिए पैसे दिए। अपना एडिक्शन छोड़ने के लिए एक कर्मचारी को हायर किया, एक बड़े CEO ने, मैं नाम नहीं देता हूं, आर्टिकल था टाइम्स में। बच्चों को ये डिजिटल डिसिप्लिन सिखाना, वरना ऑनलाइन गेमिंग में, ऑनलाइन ये रिश्तेदारी में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अपना जीवन गंवा देते हैं। एकेडमिक करियर एकदम ज़ीरो हो जाती हैं। अच्छी ब्राइट करियर्स ज़ीरो हो जाती हैं।
हजारों प्रसंग हम सभी संतों ने सुने हैं, देखे हैं। तो बचपन से ये संस्कार, डिजिटल संस्कार, जो डिजिटल डिसिप्लिन, शिस्त बोलते हैं, वो सिखाना जरूरी है। पहले तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो ये सभी बातें हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति घर सभा में आएगी। तो भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से सबसे बड़ा लाभ क्या है? रूटीन में, डे टू डे एक्टिविटीज में डेली लाभ क्या है? कि भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा हो, और हमारे पास तो भगवान प्रत्यक्ष है। प्रमुख स्वामी महाराज के रूप में थे, आज महंत स्वामी महाराज के स्वरूप में प्रत्यक्ष है। तो भक्ति से, उनके साथ जुड़ने से एक विचार तो मन में रहता है कि मैं जो ये विचार अभी कर रहा हूँ, ये जो प्रवृत्ति अभी मैं कर रहा हूँ, जो कार्य मैं अभी कर रहा हूँ, जिस प्रकार का अभिगम का सेवन अंतर में कर रहा हूँ, वो उनको पसंद आएगा नहीं आएगा? ये विचार, ये अभिगम, ये प्रवृत्ति जो मैं अभी कर रहा हूँ, उससे मेरे पे वे प्रसन्न होंगे या नहीं? अगर इस वक्त में वे बाजू में होते हैं तो किस दृष्टि से मुझे देखते? ये जो एक विचार है, उस विचार में जितने सत्शास्त्रों में जितने भी सद्गुण लिखे हैं, संस्कार की बात लिखी है, वे सभी बातें आपके और आपके परिवार के जीवन में आने की संभावना है, आने की ताकत ये विचार रखता है। कि ये विचार किया महंत स्वामी महाराज को पसंद नहीं है, चलो छोड़ दो। ये प्रवृत्ति मैं कर रहा हूँ, महंत स्वामी महाराज को पसंद आएगी, चलो कर लो। सांसारिक प्रवृत्ति हो, सेवा की हो, जो भी हो, ये अभिगम में वास्तव में रखता हूँ, ये रिश्तेदारी में, ये संबंध में, ये जो एटीट्यूड में रखता हूँ, वो ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा कोमल होना चाहिए, मुझे थोड़ा अपनी ओर से सुहृद भाव दिखाना चाहिए, इससे महंत स्वामी महाराज प्रसन्न होंगे। तो आपके ये वर्तन से आप ये कॉन्शियस स्टेट में आएंगे, उससे बड़े अच्छे संस्कार आपके जीवन में आ सकते हैं। क्योंकि आप सीधे हॉटलाइन में आ गए, सद्गुण के महासागर के साथ सीधे संपर्क में आ गए, डायरेक्ट लाइन जुड़ गई, तो वहां से सीधा इनफ्लो आएगा। एक आखिरी प्रसंग कह के मैं पूरा करता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज के साथ ये प्रत्यक्ष प्रसंग हमने देखा 1999 में, 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज दक्षिण भारत की धर्म यात्रा पे थे। वहाँ पौंडीचेरी में हरि मंदिर की प्रतिष्ठा थी। मतलब वो तो हरि मंदिर तो नहीं, लेकिन समझ लो ये संस्कार धाम। एक हरि भक्त ने दूसरे मंजिले पे दो फ्लैट दिए थे। तो एक फ्लैट में मंदिर, मतलब मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, और सामने वाले फ्लैट में पुजारी के लिए रहने की व्यवस्था। 2 BHK के 2 फ्लैट थे एक ही फ्लोर पे। पौंडीचेरी में 2000 में प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा की। और प्रतिष्ठा के बाद सभा भी उस 2 BHK फ्लैट में, लिविंग रूम में सभा पूरी हुई थी। इतने ही थे, मतलब 25 लोग ही थे। तो वहां एक हरिभक्त ने कहा कि स्वामी, आज तो आप प्रसन्न हुए हो, पौंडीचेरी में भगवान स्वामीनारायण विराजमान हुए, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ये विराजमान हुए, तो आपके पास कुछ मांगना है। प्रमुख स्वामी महाराज प्रसन्न मुद्रा में थे, प्रसन्न स्थिति में थे, मतलब एकदम खुश थे। ये प्रतिष्ठा हुई वहां पे। प्रमुख स्वामी महाराज बोले एकदम भाव में आके, मांग लो, जो भी मांगना है मांग लो। वो हरि भक्त थे, वो सुगना होंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी और कुछ तो नहीं चाहिए, आपके जीवन में से सद्गुण सभी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना ये उपवस्त्र इस प्रकार से पकड़ा। हम 3-4 फुटी संत वहां दूर बैठे थे, ये प्रत्यक्ष देखा था। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना ये उपवस्त्र ऐसे पकड़ा और 2-3 बार ऐसे झटके मारे और बोले कि सद्गुण के तो यहां ढगले हैं, ले लो, दे दिए। सद्गुण तो यहां बहुत है, दे दिए, ले लो। मतलब उनका जीवन, पल पल का जीवन, एक एक प्रसंग में, एक एक बात में, उनकी एक एक दृष्टि में, एक एक वर्तन में सद्गुण बाहर आते हैं। आप दर्शन करते हो, फिर उस पर विचार करते हो, तो आपको ये बात विचार में आती है और विचार के बाद वर्तन में आ जाती है। तो सभी परिवार के सदस्य इस प्रकार की गुरु भक्ति रखे प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के प्रति, जो भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है, तो फिर सभी के जीवन में सद्गुण आ जाएंगे। क्योंकि वहां तो ढगले पड़े हैं, दे भी दिए उनके, लेकिन हमने आज तक लिए नहीं, इसलिए बीच में पड़े।
किसी ने आपको कुछ दिया और आपने नहीं लिया तो वो चीज कहाँ पड़ रहती है? बीच में पड़ी रहती है। तो अभी बीच में पड़े हैं, ले लेने हैं। तो ये कुछ विचार करके हम कर सके ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।